जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था घरेलू शाक वाटिका शोभा, स्वास्थ्य सृजन एवं बचत। उसमें हमें बताया गया था कि हम किस प्रकार घरेलू शाक वाटिका लगा सकते हैं और किस समय में कौन सी सब्जियों का उगाना अधिक उचित होगा। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। खाद्य संकट का समाधान कुकुरमुत्तों से भी। खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई एवं घटती पौष्टिकता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जन सामान्य का सस्ते, सहज उपलब्ध एवं अनुपयोगी समझे जाने वाले खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो और लोग पौष्टिकता की समस्या से मुक्ति पा सकें। इन खाद्य पदार्थों में जंगल एवं दलदल में उगने वाली एक ऐसी वनस्पति है जिसे प्रायः घटिया एवं अनुपयोगी समझा जाता है, जबकि फ्रांस एवं रूस जैसे देशों में इसे पर्याप्त पौष्टिकता वाले तत्वों के रूप में स्वीकारा गया है एवं खाद्य के रूप में उसका उपयोग भी किया जाता है। उसका नाम है कुकुरमुत्ता। इसे छत्रक के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी एवं वनस्पति शास्त्र में इसे मशरूम अथवा एगेरिकस के नाम से जानते हैं। भारत के जंगलों में यह पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुलता के कारण भले ही इसका मूल्य नगण्य गिना जाता हो और अनुपयोगी प्रतीत होता हो, किंतु पोषक तत्वों एवं खनिज लवणों की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। खनिज के रूप में पोटेशियम, फास्फोरस एवं सल्फर के तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसे सब्जी के रूप में लेना 100 ग्राम मधु रस शहद खाने के समान है। इसमें जिंक, कॉपर रहने के कारण यह रक्त की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। मशरूम छत्रक में विटामिन B1, D एवं A पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता लोगों को काफी अरसे के बाद ज्ञात हुई, अन्यथा इसे निकृष्ट पदार्थों की श्रेणी में गिना जाता था। सर्वप्रथम ग्रीक के वनस्पति जगत के पिता एवं दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने 4वीं शताब्दी में इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया एवं अपने ग्रंथ में इसकी विशेषताओं का उल्लेख किया। 5वीं शताब्दी में रोम के लेखक एवं प्रकृतिविद प्लिनी प्रथम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में समस्त छत्रक कुकुरमुत्ते वर्ग की उपजातियों को खोजा और सिद्ध किया कि ये वनस्पति वर्ग के अत्यंत लाभकारी पादप हैं। 1718 में फ्रेंच वनस्पति विज्ञानी सेंट सेन वेलेंट ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि ये ईश्वर की अनूठी कलाकृति हैं एवं विभिन्न परिस्थितियों में अन्य की आवश्यकताओं की इससे पूर्ति की जा सकती है। मशरूम के अनेक प्रकारों में सभी वर्ग उपयोगी स्तर के हैं। कई स्थानों पर उसके संबंध में अच्छी मान्यता है, जबकि अनेक स्थानों पर उसे अवशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह विशुद्ध वनस्पति है। इसकी तीव्रतम अभिवृद्धि ने वनस्पति विज्ञानियों को हैरत में डाल दिया। आरंभ में वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे जंतु वर्ग में रखा जाए या वनस्पति वर्ग में। अंत में परीक्षणों के आधार पर कहना पड़ा कि ये घास एवं झाड़ियों के ही रूप में है, जिसमें फूल एवं फल नहीं लगते। यह कभी कभी पेड़ों में भी पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो रहता है, किंतु क्लोरोफिल का अभाव होने के कारण हरा रंग नहीं होता है। ये पेड़ पौधों को नाइट्रोजन युक्त यौगिक देते हैं, जिससे पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते एवं जीवनी शक्ति संपन्न होते हैं। मशरूम कुकुरमुत्ते तीव्रतम गति से बढ़ने वाली वनस्पति हैं। 3 दिन में ही ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। कुछ मशरूम बंद गोभी के आकार के होते हैं। इसकी 80,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां पर ये न उगते हों। सोवियत ध्रुव वैज्ञानियों ने इसे एंटार्कटिक क्षेत्र में भी खोज निकाला है। रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग इसे चाव पूर्वक खाते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। ग्रामीण इलाकों में ही नहीं अपितु कई राज्यों के शहरों में भी इसे भोजन में प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो यह प्रिय भोजन है ही, किंतु यदि शहरी लोग भी इसकी उपयोगिता को समझकर समुचित रीत से जितना उपलब्ध है उसका प्रयोग किया करें, तो खाद्य संकट का बहुत कुछ समाधान निकल सकता है एवं कुपोषण से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। कुकुरमुत्ते को त्याज्य एवं हेय दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं। इसकी उपयोगिता समझी जाए तो इसमें निहित विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को दूध, घी, शहद जैसे पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की अकेली पूर्ति कर सकता है। अतः
लोगों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना, इसकी पौष्टिकता बताना और खाद्य के प्रमुख विकल्प के रूप में इसकी उपयोगिता समझाना वनस्पति शास्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। यदि ऐसा संभव हो सके तो एक सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो मशरूम होते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। उनमें ए, विटामिन B1, विटामिन डी इत्यादि अनेक विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है और बहुत आसानी से ही उपलब्ध है। जो भ्रांतियां हैं मशरूम के संबंध में कि कुछ लोग कहते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन होता है, तो ऐसा नहीं है। वो वेजिटेरियन होता है, उसे आप अपने खाने में सम्मिलित कर सकते हैं और पौष्टिक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।